नमस्कार, चुनाव इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। चुनाव में कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। अपने इस खास कार्यक्रम चुनाव इंडिया का एनडीटीवी इलेक्शन डेटा सेंटर में हम ऐसे ही फैक्टर्स से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि इस बार नतीजों का रुझान किस ओर है। आज हम बात करेंगे ब्रांड मोदी की, जिसके बूते बीजेपी अपने शीर्ष पर है। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। दिलीप चेरियन साहब हैं जो कि ब्रांड गुरु हैं, और साथ ही अमिताभ तिवारी जी हैं जो कि चुनाव विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। तो आइए आपको बता दें कि ब्रांड मोदी ने बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया। कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को मोदी के आने से कितना फायदा पहुंचा। बीजेपी की यात्रा को अगर हम देखें 1984 से, जब उसको लोकसभा में केवल 2 सीटें आई थी, और इसके बाद धीरे धीरे करके बीजेपी का ग्राफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। यह आंकड़ा बीजेपी ने 2014 में पार किया, जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। तब बीजेपी को 282 सीटें मिली, जैसा कि आप नंबर्स में देख सकते हैं। और उसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 का आंकड़ा छू लिया। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 2014 से पहले तक 8% से लेकर 25% तक के बीच झूलता रहा। यानी बीजेपी अधिकतम जो वोट प्रतिशत पाई थी वो 25% तक पाई थी। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम चेहरा बनाया तो 2014 में यह वोट प्रतिशत का आंकड़ा बढ़कर 31% और उसके बाद 2019 में 37% तक पहुंच गया। ब्रांड मोदी ने बीजेपी को केवल लोकसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि आप ये देख सकते हैं किस तरह से विधानसभा चुनाव में भी मदद की है, और किस तरह से लोग विधानसभा में अलग तरीके से और लोकसभा के चुनाव में अलग तरीके से वोट करते हैं, केवल और केवल ब्रांड मोदी के चलते। कुछ राज्यों के उदाहरण हम आपको बताएंगे। उड़ीसा की सबसे पहले अगर बात कर लें तो यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जब हुआ तो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था 2014 में वो 7% था, और लोकसभा में 5% था स्ट्राइक रेट उड़ीसा के चुनाव में, विधानसभा में और लोकसभा में। इसके बाद जो अगले चुनाव हुए 2019 में, तो ये आंकड़ा विधानसभा में तो 16% तक पहुंच गया, लेकिन लोकसभा में 38% तक का स्ट्राइक रेट बीजेपी का पहुंच गया, और ये केवल ब्रांड मोदी के चलते ही बीजेपी को इसमें मदद मिली। इसके बाद अगला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीजेपी का 2014 में लोकसभा चुनाव में 96% का स्ट्राइक रेट रहा, जबकि विधानसभा में ये केवल 47% था। यानी दोगुना जो स्ट्राइक रेट था बीजेपी का वो लोकसभा के चुनाव में था, और ये ब्रांड मोदी के चलते था। अगर 2019 की बात करें तो यही जो स्ट्राइक रेट था वो 92% रहा लोकसभा में, और विधानसभा में ये 64% रहा। तो यानी विधानसभा में भी मदद की और लोकसभा में सबसे ज़्यादा मदद बीजेपी को ब्रांड मोदी ने की महाराष्ट्र के चुनाव में। इसके बाद अगला जो राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा का अगर हम आंकड़ा उठा करके देखें तो 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88% रहा, जबकि विधानसभा में 52% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा। लेकिन 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। सभी 10 सीटें बीजेपी ने यहाँ पर लोकसभा की जीती, और विधानसभा में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 44% रहा। तो यानी आप देख सकते हैं कि अंतर किस तरह से लोग विधानसभा में अलग तरीके से और लोकसभा के चुनाव में अलग तरीके से वोट कर रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी को ब्रांड मोदी जो है मदद कर रहा है। इसी तरह झारखंड का भी आंकड़ा देखकर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 2014 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट लोकसभा में 86% था, और विधानसभा में ये 52% रहा। और अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ पर यह स्ट्राइक रेट 85% लोकसभा में रहा, और विधानसभा में ये 32% रहा। तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से ब्रांड मोदी बीजेपी को लगातार मदद कर रहा है। 2014 में एनडीए को 22 करोड़ वोट मिले, इसमें मोदी के कारण 5 करोड़ वोट मिले। वहीं 2019 में 27 करोड़ वोट मिले, इनमें मोदी के कारण 8 करोड़ वोट थे। तो आपने देखा किस तरह से ब्रांड मोदी जो है वो बीजेपी को लगातार फायदा पहुंचा रहा है। हाँ, दिलीप जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आप तो ब्रांड को बहुत अच्छे से समझते हैं, ब्रांड की क्या वैल्यू होती है और राजनीति में ब्रांड जो होता है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए, ब्रांड जो प्ले करता है उसके बारे में मेरे ख्याल में कुछ जनरेशन से पॉलिटिशियंस को जानकारी है, पर ब्रांड मोदी जो है वो एक अलग तरह का ब्रांड इमर्ज किया हुआ है। इसमें मैं 2 चीज़ें देखता हूँ। एक तो ब्रांड मोदी जो है वो अपने पार्टी से कई गुना ऊपर चले गए, और हर वक्त उनका भी एफर्ट ये है
और पार्टी का भी कोऑपरेशन इसमें है कि ब्रांड को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए। कारण एक ही है कि इससे हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। जब तक वोट परसेंटेज बढ़ते जाए तब तक इससे फायदा है। दूसरा कारण यह है कि ब्रांड मोदी के साथ साथ ब्रांड मोदी ने ही इंडिया ब्रांड भी एलोकेट किया गया है। तो उस एलोकेशन में जब इंडिया आगे बढ़ता है तब भी ब्रांड मोदी उसका फायदा ले सकता है और उसको मोदी जी आगे खींच भी ले सकता है। जैसे स्पेस प्रोग्राम लीजिए, स्पेस प्रोग्राम से ब्रांड इंडिया का बढ़ोतरी हुआ है, पर ब्रांड मोदी ने उसका बेनिफिट लेके अब ब्रांड मोदी उससे आगे बढ़कर उसको खींच रहा है कि मैं और भी करूंगा स्पेस प्रोग्राम। लेकिन ये डबल एज्ड स्वॉर्ड नहीं है कि जब ग्लोबल रैंकिंग्स कई इस तरह की आती है जिसमें भारत की तस्वीर धुंधली दिखती है या लगता है कि कई देशों से भारत पीछे है, तो फिर उसका असर ब्रांड मोदी पर भी पड़ता है। देखिए, जब हम ब्रांड से काम करते हैं, कॉर्पोरेट ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड से करते हैं, तो हम उसमें एक चीज़ देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल उससे आगे ना आ जाए। एक्सेप्शन यह है टेस्ला और ब्रांड एक्स, जहां इलॉन मस्क का ब्रांड आगे आ चुका है। तो जब टेस्ला में कोई प्रॉब्लम होगा तो इलॉन मस्क पे भारी पड़ता है। तो उसी तरह रिस्क है, पर सारे देशों को यह पता है कि ये इंडिया का डिकेड या सेंचुरी है, तो इसमें रिस्क कम हो गया और ये रिस्क समझ के ही ब्रांड मोदी उसको खेल रहे हैं। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है कि जो मोदी बनाम बाकी, यानी मोदी वर्सेस रेस्ट जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, क्या इससे बीजेपी को फायदा हुआ है? जी, ऑफ कोर्स अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 37% लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरे के ऊपर वोट करते हैं। और हमने काफ़ी एक टीना फैक्टर के बारे में सुना है, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। तो अगर सामने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है लीडर इनके लेवल का, इनकी बड़ी कद का, तो क्या होता है कि ये 37% जो लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को छोड़ करके। अब अगर बीजेपी की बात करें तो पिछले चुनाव में हर 3 में से 1 वोटर जिसने भाजपा को वोट किया उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट थे। ये लगभग आप समझ लेते हैं कि लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ वोट जो बीजेपी और एनडीए को मिले वो ब्रांड मोदी की वजह से मिले, और एनडीए से जो लीड थी भाजपा की वो 11 करोड़ की है। यानी 77% ऑफ लीड जो बीजेपी एंजॉय करती है कांग्रेस के बनाम, वो सिर्फ मोदी की वजह से है। और ये नंबर, अब सवाल ये है, बहुत बड़ा सवाल है और सर से भी आप इस पर डिस्कस करें कि किसी भी ब्रांड में 4 स्टेजेस होते हैं नॉर्मली, जो हमने मार्केटिंग में पढ़ा है। तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो आज पूरा ये डिस्कशन है कि ब्रांड मोदी किस स्टेज पे है। कुछ लोग कहते हैं डिक्लाइन स्टेज पे है, कुछ लोग कहते हैं मैच्योर हो गया है, कुछ लोग कहते हैं अभी भी ग्रोथ स्टेज पे है, अभी भी पूरा ग्रो नहीं हुआ है। और सी वोटर का एक सर्वे है जो कहता है कि भाजपा को जो लोग वोट कर रहे हैं उसमें से आज 44% लोग सिर्फ मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं, और 2019 में नंबर 32 था। यानी ये बढ़ा है लगातार बढ़ पिछले रहा है 5 चुनावों में। बिल्कुल। तो दिलीप जी, यही बात जो अमिताभ जी ने कही है, तो ये तो हम चर्चा करेंगे कि जो ब्रांड मोदी है क्या वो और ज़्यादा बढ़ रहा है या सैचुरेशन पर पहुंच गया है या डिक्लाइन पर है। लेकिन सवाल ये भी कि जो ब्रांड होते हैं वो किस तरह बनते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल तामझाम करने से, शो ऑफ करने से, इवेंट बनाने से इमेज बन जाती है, या उसके लिए ज़मीन पर जाकर उतर कर काम करना पड़ता है, ठोस रिजल्ट देने पड़ते हैं? देखिए, क्या करना पड़ता है, हमने कई सालों से कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करके हमने एस्टैब्लिश किया है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो आपको ग्राउंड पे काम करना है और ग्राउंड पे काम का रिजल्ट दिखना है। दूसरा, आपको टाइमिंग और खुद का प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान और टाइम स्पेंड करना है। तीसरा, आपको ऐसा मैदान चूज करना है, वो जो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जिसको हम कहते हैं, जहां आपको कोई कंपटीशन मिलेगा ही नहीं। तो इस वक्त ये तीनों फैक्टर्स मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। वो खुद 24/7 प्राइम मिनिस्टर है, छुट्टी नहीं लेते, हमने कभी सुना ही नहीं छुट्टी देने का। दूसरा, उनका जो एफर्ट्स है, कोई भी वर्ल्ड लेवल की इवेंट लीजिए, वहाँ उनका एफर्ट है, उनका दिखाई है,
उनका ब्रांडिंग, सब कुछ वहीं होता है। और तीसरा, इस वक्त जैसे अमिताभ जी ने कहा कि इस वक्त ऐसा है कि कंपटीशन में कोई नहीं है, पर मुझे एक और बात हमें याद रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी नहीं है जो बिना इंडिविजुअल के ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है इंडिया के माहौल में और हमारे पॉलिटिक्स के माहौल में कि एक ही पार्टी है जो इंडिविजुअल को छोड़ के अपना पार्टी का ब्रांड बनाना। अमिताभ जी, हाइपोथेटिकली अगर बात करें तो क्या बीजेपी अगर मोदी की जगह किसी और को चेहरा बनाती तो आपको क्या लगता, तब भी परिणाम यही रहता या इसके कुछ आगे पीछे हो सकता था? नहीं, तब ये परिणाम नहीं रहता, क्योंकि अगर बीजेपी को 37% वोट शेयर मिला था, उसमें से आइडियोलॉजिकल हार्डकोर हिंदुत्व वोट सिर्फ 25% है, और आपने भी बताया कि 20 से 25% के बीच में बीजेपी का वोट शेयर रहा है, और 182 सीटों से ऊपर कभी बीजेपी को मिला नहीं था प्री मोदी एरा में। तो जो बाकी का वोट है, जो ये 120 सीटें और जो ये 12% है, ये मोदी प्रीमियम है जिसको कहा जाता है, और वो इसलिए मिलता है क्योंकि आज ब्रांड मोदी जो है वो कई सेगमेंट्स ऑफ वोटर्स को टच करता है। पहले बीजेपी लार्जली हिंदुत्व प्लस वाजपेयी की पर्सनालिटी, आडवाणी की पर्सनालिटी, उन वोटर्स को केटर करती थी। आज ब्रांड मोदी जो है वो चैंपियन ऑफ ओबीसी है, चैंपियन ऑफ गरीब है, स्टॉन्च हिंदू है, नेशनलिस्ट है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस फ्रेंडली है, एंटी डायनास्ट है, करप्शन क्रूसेडर है। तो इतने सारे उनके फैसेट्स हैं, उनके इमेजेस हैं, एक ब्रांड के अंदर सब ब्रांड्स हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा लोगों को वो आकर्षित कर पाए। दिलीप जी, जैसा ब्रांड मोदी का बना वैसा तो किसी और भी नेता का बन सकता था। वैसे ही जो सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी ने की, दूसरों के पास भी ये अवसर था, तो फिर वैसा कोई ब्रांड उनके मुकाबले में क्यों नहीं बन पाया, जिसके चलते आज बीजेपी अजय दिखाई दे रही है? ब्रांड मोदी को समझने के लिए हमें ब्रांड कॉलगेट भी समझना पड़ेगा। ब्रांड कॉलगेट में ट्रैवल पैक भी है, छोटा सा पतला सा, और फैमिली पैक भी है। अब ब्रांड मोदी जो है वो फैमिली पैक बन गया। सिर्फ अपना जो कोर हिंदुत्व वैल्यूज नहीं है, उसमें जैसे अमिताभ ने कहा इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स आए हैं, बिजनेस एस्पेक्ट्स आए हैं, उसमें पैन नेशनल नेबरिंग कंट्रीज का एस्पेक्ट्स आए हैं। तो अब ये ब्रांड मोदी इक्वल्स ब्रांड फैमिली पैक कॉलगेट ये आए हैं कि एक ब्रांड ले लो, सबके लिए काफी है। अमिताभ जी, जो बात खुद मोदी जी कहते हैं, पार्टी की जो अंदरूनी बैठक होती है उसमें बोलते हैं कि मेरे भरोसे मत रहा करो, आपको बूथ पर काम करना पड़ेगा, हर बूथ पर इस बार आपको 370 वोट बढ़ाने हैं। तो क्या बीजेपी की यही असली ताकत है, संगठन प्लस ब्रांड मोदी? हाँ, संगठन और ब्रांड मोदी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि एक में से 3 में से 1 वोटर ही ब्रांड मोदी के नाम पे वोट कर, तो 2/3 तो अभी भी पार्टी का जो हार्डकोर आइडियोलॉजिकल बेस है उसकी वजह से वोट कर रहा। हाँ, लीड मिल रही है मोदी की वजह से। तो जो बेस है पार्टी का, जो फाउंडेशन है 25% का, वो तो उसका संगठन है, वो तो उसका हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर है, जो कि संगठन का कार्यकर्ता जब तक बूथ लेवल के वोटर से इंटरैक्ट नहीं करता है, उनसे कांस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं करता है, और जिसको कहा जाता है गेट आउट द वोट स्ट्रैटेजी, इलेक्शन के दिन इंश्योर नहीं करता है कि भाई पन्ना प्रमुख को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई ये 30 वोटर जो हैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उन्होंने वोट किया या नहीं किया ये सब आपकी जिम्मेदारी है। तो ये भी जरूरी है। और एक बात उनको भी समझ आती है कि ब्रांड मोदी ऑल्सो गिव्स अननेसेसरी कॉन्फिडेंस टू बीजेपी, करेक्ट, कि आज एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो इस चीज को काटने के लिए भी, क्योंकि वो स्ट्रेंथ है उस ब्रांड की, इस चीज को काटने के लिए भी वो ऐसी बात संगठन मीटिंग्स में करते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, पूछेंगे आपसे, जानना चाहेंगे जो बात आपने कही थी कि जो ब्रांड मोदी है वो क्या सैचुरेशन पर पहुंच गया है या भी आगे बीजेपी को उससे और ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रांड मोदी पर और इससे बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुंचता है। दिलीप जी, ये जो बात उठी थी
कि अब जबकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव में ये ब्रांड मोदी बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, इस पर हमने चर्चा की। लेकिन ये जो खुद में ब्रांड मोदी है, ये अब अपने चरम पर पहुंच चुका है या आगे इससे भी और आगे जाना है? क्योंकि वो तो 400 सीटों का लक्ष्य उन्होंने अपने लिए रख दिया है। तो अभी तक तो 282 की बात हो रही थी, 303 की बात हो रही थी, तब तो 400 की बात हो रही है। तो यानी बीजेपी तो अपने टारगेट ऊंचा करती जा रही है। देखिए, ये टारगेट जो है, हर व्यक्ति पार्टी में और बाहर में, उनको पता है कि ये एक टारगेट जैसे बना हुआ है। वो जो हम कहते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में स्ट्रेच टारगेट्स, कि थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखो ताकि उसके आसपास कहीं पहुंच जाए। एक दूसरा, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा कि ब्रांड मोदी का अब कौन सी स्टेज पे है। मुझे लगता है कि इस वक्त जो पब्लिक से रुझान आ रहे हैं, जो हमें माइल्ड इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ज़्यादा अब बढ़ने का गुंजाइश नहीं है। तो सैचुरेशन पहुंचा कि नहीं, कि थोड़ा और रह गया पहुंचने के लिए, और उससे वोट और सीट शेयर बढ़ेगा कि नहीं, ये अभी तक मेरे ख्याल में कोई डेफिनेटिव स्टडी नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में अगले 3 हफ्ते में थोड़ा सा और फिगर्स जो आपके डेटा सेंटर से आएंगे उस पे चर्चा करना उचित होगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो नीडल हिल रहा है, कहीं रुका नहीं है। जी अमिताभ जी, यही प्रश्न आपसे भी कि जो न्यूज़ वीक को उन्होंने इंटरव्यू दिया पीएम मोदी ने, उसमें सवाल पूछा गया उनसे कि आपकी लेगेसी क्या होगी। तो इस पर उन्होंने बोला कि मैं भी इन सब में नहीं जाता हूँ, मेरे लिए लक्ष्य यही कि 140 करोड़ देश की जनता जो मेरे लिए तय करेगी, जो उनके मन में मेरे प्रति सम्मान होगा, वही मेरी लेगेसी होगी। तो एक तरह से ये जो बात है कि सीधा कनेक्ट लोगों से, और उससे यही जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी है कि ब्रांड मोदी अभी आपके हिसाब से क्या वो चरम पर पहुंच गया है, या आगे जो आज आपको दिख रहा है इससे भी कहीं आगे बीजेपी को लेकर जाएंगे? जी, तो अगर लेगेसी की बात करें तो उन्होंने जैसा कहा, तो उनकी जो स्ट्रेंथ वो यही है कि उन्होंने एक तरह से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन एक आम आदमी, एक वोटर से एस्टैब्लिश कर दिया है, और बीच में मिडलमैन को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। दैट्स वन थिंग। दूसरी बात है कि अगर आज ब्रांड मोदी है कहाँ पर, है ना, तो जैसा सर कह रहे हैं कि इट इज समवेयर बिटवीन ग्रोथ एंड मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज पे लगभग पहुंच गया है। अगर वो 400 सीटें दिलाने में कामयाब हो जाता है तो हम जून 4 को कहेंगे कि भाई ग्रोथ के एकदम लास्ट स्टेज पे था और उसने एकदम अंत में, जैसे होता है T20 में लास्ट बॉल पे छक्का मारा और अब एक शानदार लेगेसी और एक रिकॉर्ड बना दिया। और अगर सीटें आसपास रहती हैं, जो ये लक्ष्य है वो नहीं पूरा होता है, तो फिर ये डिबेट शुरू होगा कि शायद ऑलरेडी पीक आउट कर चुका था, मैक्सिमाइज कर चुका था अपना पोटेंशियल, और इसकी वजह से ये रिजल्ट हमको। लेकिन सरकार बनाने के लिए 270 चाहिए होते हैं, 400 थोड़ी ना चाहिए होते हैं। करेक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहस खैर बाद में होगी जो भी है इस पर। लेकिन बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि ब्रांड मोदी क्या है और बीजेपी को इसने आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो NDTV इलेक्शन डेटा सेंटर में आज इतना ही। नमस्कार।